हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स आर्क। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये क्लास 10th के साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेस से मैंने लिए हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो ये पार्ट 2 अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पार्ट 1 के लिए आप हमारे टॉपर्स आर्क को ही देख सकते हैं। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन एमीबा इज कॉल्ड। जो एमीबा है हमारे पास, वो फूड ऑब्टेन करता है विद द प्रोसेस ऑफ फाइगोसाइटोसिस। सो ऑप्शंस आर डायलिसिस, फाइगोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस एंड एम्बियोसिस। सो योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन। जो हमारा फूड का डाइजेशन है, ठीक है ना, सबसे पहले हमारे पास फूड जो है वो कहाँ पे जाता है? माउथ में। तो माउथ में ही डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो योर ऑप्शंस आर स्टमक, फूड पाइप, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माउथ। तो योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में बाइल कौन सिक्रीट करता है? Your options are kidney, stomach, liver, pancreas. So bile is secreted by liver. So your option number C. The process of digestion of food is completed. अभी digestion of food start कहाँ पे हुआ था? माउथ में। और complete इसका digestion जो है वो complete हो जाता है in the small intestine. So your options are esophagus, small intestine, stomach and large intestine. So your option number B is the right answer. Question number 5, the energy derived from the food a man eats. जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, that is stored in the body. हमारी बॉडी में स्टोर होती है in which form? अभी देखो बच्चों, जो प्लांट्स होता है वो स्टोर करता है अपना जो एक्स्ट्रा फूड है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और हम लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ऑप्शंस आर ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज, स्टार्च एंड सुक्रोज। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा इन प्लांट्स टेक्स प्लेस इन। अभी गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा जो है हमारे पास होते तो मेन लीव्स में है। जितनी हमारी ब्रॉड लीव्स होती है लोटस वगैरह की, उनमें ज़्यादातर स्टोमेटा जो है वो नीचे मिलता है, इन लीफ के नीचे वाले पार्ट में। बाकी में ऊपर भी होते हैं स्टोमेटास, लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से रूट्स में भी होता है, लीव्स में भी होता है और स्टेम में भी होता है। तो योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट एंजाइम, जो हमारा फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक, सबसे पहला एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलता है वो कौन सा होता है? एमाइलेस। क्योंकि ये जो फर्स्ट एंजाइम है वो हमारे पास हमारे माउथ में ही मिल जाता है। मतलब कि जो हमारा सेलाइवा होता है, सेलाइवा हमारा सिक्रीट करता है सेलाइवरी एमाइलेस। तो सबसे पहले हमारा सेलाइवरी एमाइलेस जो है वो ही सबसे पहले हमारा एंजाइम हमें फूड के साथ मिक्स होता है। तो योर ऑप्शंस आर पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेस और ट्रिप्सिन। तो योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो सनलाइट है वो कौन ट्रैप होता है? इट इज ट्रैप्ड बाय सनलाइट। कौन लेता है? इट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल। तो योर ऑप्शंस आर स्टार्च, क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। सो योर ऑप्शन नंबर बी। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो एंजाइम पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है, दीज आर सिक्रेटेड बाय, ये कौन सिक्रीट करते हैं? सो पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है, पेप्सिन सिक्रीट करता है स्टमक में और ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है पेनक्रियाज। सो योर ऑप्शंस आर पेनक्रियाज लीवर, स्टमक सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज गॉल ब्लैडर एंड स्टमक एंड पेनक्रियाज। सो योर ऑप्शन नंबर डी। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन एडल्ट। अब देखो बच्चों, जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से स्टार्ट होके जो है वो टोटल एनस तक जाती है।
तो टोटल हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 मीटर की होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। तो लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एडल्ट में 4.5, 1.5, 3.5 और 6.5। सो योर आंसर इज 6.5 मीटर। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 6.5 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पेनक्रियाटिक जूस, जो हमारा पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम्स विच डाइजेस्ट, क्या क्या वो डाइजेस्ट करता है? जो पेनक्रियाटिक जूस है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं, दे डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, प्रोटीन एंड फैट्स ओनली, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है ये डाइजेस्ट करता है, मतलब इसके जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो योर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, बाइल इज स्टोर्ड इन, बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? देखो मैंने पहले भी बताया आपको कि बाइल जो है वो सिक्रीट होता है, कौन सिक्रीट करता है? लीवर, लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो योर ऑप्शंस आर पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट। तो योर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय। अब देखो जो हमारा स्टमक है उसमें क्या क्या होता है? एक HCl होता है, ठीक है, एक म्यूकस होता है, और एक हमारे पास क्या होता है? पेप्सिन होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा HCl होता है, तो HCl जो हो गया वो एसिडिक हो गया, तो उस एसिड से हमारा स्टमक जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की वो खराब ना हो, इसीलिए वो रोल जो होता है वो म्यूकस का होता है। तो योर ऑप्शंस आर बाइल, म्यूकस, पेप्सिन या नन ऑफ द अबव। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 14th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में बाइल जो है लीवर से कौन से पार्ट में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शंस आर इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। सो योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, नेम द एंजाइम सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर होते हैं? स्टमक में होते हैं हमेशा। विच एक्ट ऑन प्रोटीन्स, तो कौन से जो है वो प्रोटीन्स पर एक्ट करते हैं? याद रखो कि प्रोटीन पे जो है वो एक्ट करेगा पेप्सिन। तो योर ऑप्शंस आर पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस या पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन पे एक्ट करेगा? इट इज पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 16, पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज। अभी जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट करता है, तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो क्या ब्रेक डाउन करता है? देखो बच्चे, हमेशा जो एमाइलेज होगा वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट को वो करेगा, ब्रेक करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब हो गया स्टार्च, तो दैट मीन्स ऑप्शंस आर प्रोटीन्स, फैट्स, स्टार्च या सेल्यूलोज। तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो ब्रेक डाउन करेगा हमारे स्टार्च को। सो योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द एंजाइम ट्रिप्सिन सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज। अभी पेप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, निकालता है, हेल्प टू डाइजेस्ट। अब ट्रिप्सिन क्या हमारे पास डाइजेस्ट करता है? ट्रिप्सिन हमारा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स। सो योर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फंक्शन ऑफ लाइपेस। लाइपेस क्या डाइजेस्ट करता है? लाइपेस हमेशा डाइजेस्ट जो है वो क्या करता है? फैट्स। तो योर ऑप्शंस आर फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो द फंक्शन ऑफ लाइपेस इज फैट्स। तो बच्चों इस वाले पार्ट में मैंने सारे एंजाइम्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करा है, और ये सभी एमसीक्यूज जो है एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियसली ईयर्स क्वेश्चंस से लिए गए हैं। तो आप इसमें एंजाइम और उसके जो फंक्शंस हैं उनको क्लियर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर
Thanks for watching my this video and wait for another part, that is part 3 of life processes. Thank you.